तो बच्चों शुरू करते हैं। आज ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर कुछ सवाल हैं, ठीक है। तो कुछ जो भी है आकृति या कोण वगैरह, यहाँ तक तो हमने वीडियो इसका बना दिया था, और भी हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये है पाठ्य पुस्तक संख्या आपकी 34 में है, वो मैं स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगा। तो ये है कि ये कहा गया कि बिंदु से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। तो 1 सेंटीमीटर की इसमें बता रखा है, ठीक है। वर्ग की एक भुजा की माप 1 सेंटीमीटर। तुम कितनी आयतें बना पाए? तो हम 7 आयत बना पाए। 2 तो ये हो गई, 3 4 5 6 7, ठीक है। आयत व 1 व 2 का परिमाप सबसे लंबा किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है? तो 1 व 2 का सबसे लंबा परिमाप किसको कहते हैं? 1 और ये, ठीक है। इसको आयत का परिमाप कहते हैं। किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? 3 4 व 5 व 6 का परिमाप सबसे छोटा है। 3 4 5 6 का परिमाप सबसे जो है छोटा है, ठीक है। इसी तरह से आप भी बना लेना। डाक टिकट के बारे में पूछा है, तो क्या पूछा है? डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढांकता है? और डाक टिकट बी, ठीक है। तो डाक टिकट ए कितने को ढांकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 18, 18 तो कितने को ढांपता है? 18 वर्गों को ढांपता है, ठीक है। 6 गुणित 3 बराबर 8। डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बी कितने वर्गों को ढांकता है? बी कहाँ है? डाक टिकट बी ये है। तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, ठीक है। 8 वर्गों को ढांकता है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? देखिए, यह जो एक डब्बा बना हुआ ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो डब्बा बना हुआ, ये इसको एक वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो क्षेत्रफल बराबर सबसे ज़्यादा वर्ग किसके अंदर है? ए के अंदर। तो ए का वर्ग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्यों है तो हम दिखा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, 6 गुणित 3 बराबर 18। डाक टिकट ए का वर्ग सबसे ज़्यादा है। बस इतना, आपको तो कुछ करना नहीं, आपको तो सिर्फ वर्ग गिन लेना है। 1 2 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18 वर्ग इसमें। बाकी किसी में 18 वर्ग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का होगा, ठीक है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढांपता है? तो 18 वर्गों को ढांपता है। देख लेना, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 18 हो गए, ठीक है। यह डाक टिकट हो गया। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्र 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि एक वर्ग, ये जो है ना, एक वर्ग सेंटीमीटर का है। ये है ना वर्ग, ये 1 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे कितने हैं इसमें? 18 है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 1 वर्ग सेंटीमीटर होते एक जो वर्ग है उसका एक वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो वो 18 है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कौन से 2 डाक टिकट का क्षेत्रफल एक जैसा? हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो भाई कौन से 2 एक जैसे हैं? तो गिन लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 इसमें है। 1 2 3, 1 2 3 4 इसमें। तो इन दोनों का डी और एफ का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो उत्तर आ गया डाक टिकट डी और एफ का क्षेत्रफल एक जैसा। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर? तो ये है 1 2 1 2। तो सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल पूछा 4 वर्ग सेंटीमीटर। 4 वर्ग से बना इसलिए 4, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर 18 - 4 बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 18 वर्ग सेंटीमीटर में 4 वर्ग सेंटीमीटर घटा लेंगे, 14 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यह अंदाज़ा लगाओ। आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 36 पर है। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का? इस किताब के पन्ने का ज़्यादा है। किसका क्षेत्रफल कम है? तो 2 रुपये के नोट एक साथ या 100 रुपये का नोट एक साथ। 100 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम है।
10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है? नहीं, ठीक है, नहीं, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, और क्यों? यह है पीली आकृति, ये नीली आकृति। आपकी किताब में ये पीली आकृति है और ये नीली आकृति है। नहीं, नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल के समान है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इसको आप ना इस त्रिभुज को यहाँ पर रख दें आप, तो ये इसके बराबर वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इस आयत ये दोनों त्रिभुज जो है इस आयत के क्षेत्रफल के आधे हैं। देख ले, बीच में लाइन खींची हुई है, मतलब यहाँ से 2 टुकड़े करके पास पास रख दिया उनको मिला करके, बस, तो इससे ये आकृति बन गई है, ठीक है। आकृति के क्षेत्रफल समान है क्योंकि दोनों आकृतियां समान आकृति के 2 त्रिभुजों से बनी है, ठीक है। देखिए, इसमें भी ये त्रिभुज है, ये यहाँ से लेकर के ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और इन्हीं 2 त्रिभुजों को पास पास रख दिया तो इससे ये आकृति बनी, इसलिए दोनों समान है, ठीक है। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है? क्यों? नहीं, पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से कम है, क्योंकि नीली आकृति की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई पीली आकृति की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, देखिए इसकी, तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, ठीक है। और किसके पैरों का निशान बड़ा है, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त के? मेरे पैरों का निशान बड़ा है। कुछ भी लिख दो आप, अपने दोस्त का भी, आप अपने पैरों का लिखना। तुम कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। अपने तथा अपने दोस्त के पैरों की छाप चौकोर खाने वाले कागज पर बनाकर उसका क्षेत्रफल माप कर पता लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारे दोनों पैरों के निशान के क्षेत्रफल बराबर हैं। हाँ, हमारे दोनों पैरों के निशान के क्षेत्रफल बराबर। पाठ्यपुस्तक संख्या 38। अंदाजा लगाओ कि किस जानवर के पैरों के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैरों के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चर्चा करो, ठीक है। बंदर के पैरों के निशान का क्षेत्रफल हमारे पैरों के निशान के लगभग समान हो सकता है, क्योंकि उनकी और हमारे पैरों की बनावट लगभग समान होती है। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान का क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। मुर्गी के पैरों का क्षेत्रफल लगभग 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3-3 वृत्तों को इसने घेर रखा है, 3-3 खानों को इसने घेर रखा है, मतलब लगभग 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कुत्ते के पैर का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, तो लगभग 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर लगभग हो रहा है। लगभग बता रहे हैं, एक्चुअली एक्यूरेट नहीं बताया जा रहा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 39। क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। अब इसमें जो निशान वाले हैं ना, राइट के निशान वाले, वे आधे वर्ग को दर्शाते हैं, ठीक है। जिस जगह पर निशान लगाए, जो आधे वर्ग वाले निशान है वहाँ पर आप निशान लगा लें, और उसके बाद उसको दर्शाने की जो है प्रयास करें, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से पता लगाएं। जो पूरे वृत्त आ रहे हैं उनको छोड़ दें, और जो बिल्कुल चौथाई वर्ग आ रहे हैं उसको बिंदी द्वारा प्रदर्शित करें। आधी माप वाले वर्ग इससे प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ठीक है। और आधे से अधिक माप वाले वर्ग को राइट का निशान लगाएंगे। अब कौन सा आधे से अधिक माप वाला वर्ग होगा, तो आप इसमें देखिए, एक जो खाना है 1 वर्ग है, तो जिस नाप में 1 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे ये आधे से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे आधे से ज़्यादा जो हो उसके हिसाब से आप निशान जो है उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे आधे भी है इसमें, तो उसमें देख, जैसे ये आधे से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ऐसे आधे से ज़्यादा भी आपको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको गिन लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हल ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाली आकृति, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। इसमें 5 + 1/2 गुणित 2 + 8, ठीक है। तो 1/2, 5 तो पूरे वर्ग है, 1/2 यानी आधी माप वाले वर्ग इसमें 2 हैं और +8 हैं, ठीक है। तो पूरा क्षेत्रफल इसका कितना हुआ, अब गिन लेते हैं हम लोग। ये देख, ये आधी माप वाले वर्ग इससे दर्शाए गए हैं, तो कितने हैं, तो 2 बिंदियाँ लगी हुई, मतलब 2 ही वर्ग हैं। तो आधी माप वाले वर्ग कितने, 2 हैं, ठीक है। प्लस आधी से अधिक कितने हैं, तो अब गिनेंगे, राइट के निशान को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो ये 8 यहाँ पर प्लस में लिख दिया, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई है, इस पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ठीक है। तो 1
5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 8, ठीक है, बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा इसमें, इसमें ये 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बच जाएगा यहाँ पर ऊपर से। 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। आकृति बी का क्षेत्रफल 7 प्लस 1/2 गुणित 2, ये इसमें भी आप गिन लो, इसमें भी आप गिन लो, 2 ही बिंदी आएगी। बी वाली आकृति में 2 बिंदी आ रही है, यानी आधे से आधी माप वाले वर्ग इसमें भी 2 ही है। तो यहाँ पर 1/2 के बाद गुणित 2 लिखा हुआ है, और आधे से अधिक 5 है, इसमें गिन लो, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तो इसीलिए ये +5 आया है। और 7, ठीक है, पूरे कितने 7 है, तो पूरे गिन लो। यहाँ पर आकृति बी में 2 2 और 3 5 और 2 7 है, तो यहाँ पर भी देखिए 7 लिखा हुआ है शुरू में, ठीक है। यानी ये जो पूरे वर्ग है उसके लिए 7 लिखा हुआ है शुरू में, और यहाँ जो पूरे वर्ग है उस आकृति के अंदर उनके लिए नहीं, एक जो पूरे खाने हैं ना, ऐसे खाने, ऐसे पूरे खाने 5 है इसके अंदर, आकृति ए के अंदर, और बी के अंदर ऐसे 7 है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा जो है इसको सकते हैं। अब ये बराबर 13 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह सी का क्षेत्रफल है, पूरे माप वाले वर्ग जो है वो 6 हैं, और प्लस 1/2 माप वाले यानी आधी माप वाला वर्ग 1 ही है उसमें, और आधे से ज़्यादा वाले उसमें 8 है। तो गिन लेते हैं। आकृति सी में बिल्कुल एक ही बिंदु लगा हुआ है, ये एक ही बिंदु लगा हुआ, मतलब आधी माप वाला वर्ग इसमें सिर्फ 1 है, ठीक है। इसी तरह से आधी से अधिक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उसमें 8 लिखा हुआ है। पूरी माप वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो उसमें 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर गुणा कर दो आप, उसमें गुणा कर दो तो आपका ये क्षेत्रफल निकला। इसी तरह से डी का भी क्षेत्रफल है, ये पूरी माप वाले वर्ग के लिए है, ये 0 आधी माप वाला कोई वर्ग है ही नहीं उसमें, और प्लस 1/2, तो क्या होगा, 5 + 0 + 5 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ई का क्षेत्रफल 98। अब ई वाली आकृति देखो, सबसे बड़ी आकृति है, इसमें आधी माप वाले कितने दिए हुए हैं, सबसे पहले आधी से ज़्यादा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने भी राइट के निशान है वो गिन लें, 15 16 17, ठीक है। तो वहाँ 17 दिए हुए हैं। अब ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 93 94 95 96 97 98 98 है, तो यह 98 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 98 हो गया। अब इसको 98 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये +3.5 आ गया है इसमें, ठीक है ना, +17 आ गया है, ठीक है। तो ये इसका 118.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आ गया है, ठीक है ना। चौदह आ गए, 2 7 14, ठीक है, +13 आ गए, ये इनको जोड़ लेंगे कंप्लीटली, 14.5 आ गए, 10 आ गए इधर से, ठीक है। ये बराबर 170 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है इसका, ठीक है ना।